एक कयास किस्म का ट्रक ड्राइवर होता है। उसको लत रहती है जुआ खेलने की। वो बहुत बड़ा जुएड़ी होता है। वो जुए की नशे में अपनी पत्नी तक को नहीं पहचानता था। एक दिन ऐसे ही जुआ खेलते खेलते जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो अपनी पत्नी को ही वो बेच देता है। वो इंसान जुए के नशे में अपनी पत्नी को बेच देता है। उसे बस कुछ पैसों की लालच आती है और अपनी पत्नी को दांव पे लगा देता है। आप यकीन नहीं करोगे, वो जो जुएड़ी था अपनी पत्नी को तो दांव पे लगा देता है, लेकिन जो उसको खरीदने वाले थे, जो उसकी पत्नी को रखने वाले थे, जो उसकी पत्नी के बदले पैसे देने वाले थे, वो उसके पत्नी के साथ 4 लोग मिल के इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती कर देते हैं कि फिर उस पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब जो जुएड़ी होता है अपनी पत्नी को 4 लोगों के हवाले कर देता है, उसे दाँव पे लगा देता है। लेकिन वो दाँव पे तो अपनी पत्नी को लगा ही देता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी पत्नी को भी हार जाता है। और वो जो चारों लोग होते हैं उसके पति के सामने ही उसकी पत्नी की बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। मानो कि वो पत्नी चल भी नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा बुरा हालत हो गया था उस पत्नी का। और ये सब जो हो रहा था उसके पति के नज़रों के सामने ही हो रहा था। उसका पति जस्ट बगल में बैठा हुआ था और जो 4 लोग थे उसकी पत्नी के साथ बारी-बारी गलत काम कर रहे थे। और पति लाचार था, वो सिर्फ़ अपनी पत्नी को देख रहा था। अब पति करता भी क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। उसको खुद ही होश नहीं थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है या फिर उसकी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है। ये जो कुछ भी होता है वो शराब के नशे में अपनी पत्नी को दाँव पे लगा देता है चंद रुपयों के खातिर। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर एक जुएड़ी पति अपनी पत्नी को 4 लोगों के हवाले कैसे कर सकता है, अपनी पत्नी को ही दाँव पे कैसे लगा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमें ये ज़रूर से बताना कि आप किस शहर से, किस गाँव से हमारी वीडियो को देख रहे हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कलयुग स्टोरी की फैमिली है उस गाँव तक, उस शहर तक पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ये सारी जानकारी ज़रूर से दे देना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी सन 2017 की है। ये कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में दीपावली के ही दिन एक पति जो होता है वो जुए के नशे में अपनी पत्नी को दाँव पे लगा देता है। अब पता नहीं दीपावली के दिन ही बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जुआ खेला जाता है और दीपावली के दिन ही बहुत बड़े पैमाने में जुए को खेला जाता है। और जो जुआ नहीं भी खेलता हो वो भी उस दिन अपना हाथ आजमाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो पता नहीं ऐसी ये प्रथा है या फिर क्या है, ये मुझे तो नहीं पता। लेकिन ऐसा होता है कि दीपावली के दिन ही बहुत कोई जुआ खेलने की कोशिश करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी खेलते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी दीपावली के दिन की ही है। एक दिनेश नाम का शख्स होता है जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है। वो ट्रक ड्राइवर था और अच्छे खासा कमाई भी करता था अपने ट्रक से और अपनी फैमिली वो अच्छे तरीके से चलाता था। हालाँकि उसकी कोई औलादें नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी अच्छे तरीके से खुश रखा करता था। लेकिन जब भी दीपावली का समय आता था, तो अपनी हाथ आज़माने की कोशिश ज़रूर करता था। ऐसे वो आए दिन जुए खेल लिया करता था, लेकिन दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा वो जुआ खेला करता था और शराब का सेवन भी करता था। उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही मासूम होती है। उसकी पत्नी का नाम चाँदनी होता है। वो चाँदनी और जो दिनेश है एक-दूसरे से प्यार तो करते ही थे, लेकिन जो दिनेश में यही बुराई थी कि वो जुएड़ी था, वो जुआ खेला करता था। तो एक दिन ऐसे ही होता है, दीपावली के दिन दिनेश अपने घर पे 4 लोगों को बुलाता है जुआ खेलने के लिए। और जो वो 4 लोग होते हैं वो ट्रक ड्राइवर ही होते हैं। वो ट्रक ड्राइवर अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम सब लोगों के लिए नाश्ता लगाओ और कुछ चाय पानी का भी व्यवस्था करो। फिर वो जो पत्नी चाँदनी होती है अपने पति के कहने पे उन चारों पाँचों लोगों के लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था करती है और फिर वो जो पाँचों लोग हैं फिर जुआ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अपना चाय एन्जॉय करते रहते हैं और इधर जुआ भी चालू रहता है। एक बार पहली जो बाजी होती है वो बाजी 5,000 की होती है। वो लोग 5,000 की पहले बेट लगाते हैं, उसके बाद वो लोग जुआ खेलना स्टार्ट करते हैं। जब पहली बाजी वो दिनेश हार जाता है तो फिर थोड़ा मायूस होता है, लेकिन उसके पास अभी बहुत पैसे थे। करीबन वो 40 से 50,000 रुपए अपने सामने लेकर बैठता है, सिर्फ़ जुआ ही खेलने के लिए। तो वो अब होता ये है कि दिनेश अब 5,000 का तो लगाया ही था, इस बार उसने 6,000 की चाल लगाई। अब वो 6,000 का चाल तो लगा लिया, फिर वो 6,000 भी हार गया। अब पता नहीं ऐसा क्यों उसके साथ उस दिन हो रहा था। वो बार-बार चाव लगाता और वो बार-बार हार जाया करता था। ऐसे ही करते-करते जो दिनेश होता है वो टोटल 20,000 रुपए हार चुका था। अब 20,000 हारने के बाद फिर भी वो
मायूस नहीं होता है और पैसे पे पैसे लगाते रहता है। अब इस बार उसने 25,000 की चाल लगाई, फिर 25,000 भी वो हार गया। फिर उसके पास अब कुछ ही पैसे बचे थे जो कि बहुत ही शेष थे। उसके बाद वो फिर से लगाता है पैसा जो कि 30,000 का था और 30,000 भी वो हार जाता है। उसके बाद वो 40,000 का जो जुआ आखिरी खेलता है, वो 40,000 का खेलता है। वो 40,000 का एक ही बार बाजी लगाता है और वो 40,000 भी हार जाता है। अब उसका जो आखिरी दाँव था ये 40,000 का ही था, वो हार जाता है। उसके बाद वो अब शराब की अपनी बोतल खोलता है। लेकिन शराब पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, शराब का सेवन कोई भी ना करे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों अब वो शराब तो पी लेता है, उसके बाद अब वो नशे में हो जाता है। अब नशे में होने के बाद अपनी पत्नी के पास हो जाता है, वो चारों लोगों को वहीं पे छोड़ देता है वो और अपनी पत्नी के पास कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद उससे बोलता है कि अपनी कान की बाली दो। अब वो जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है दिनेश से। दिनेश को बोलती है कि आप मेरी कनबाली का भी जुआ खेलोगे क्या? आप मेरी कनबाली को ही दाँव पे लगाओगे? तो वो बोलता है कि मैं ये कनबाली से दाँव पे तो लगाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई दूसरा कनबाली फिर से लाकर दे दूँगा, क्योंकि ये कनबाली मैं जब दाँव पे लगाऊँगा तो ये दाँव मैं ही जीतने वाला हूँ। उसको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन था कि वो दाँव वही जीतेगा। तो उसके बाद उसकी पत्नी मना करती है थोड़ा, लेकिन अपने पति के सामने वो हार ही जाती है आखिर में और फिर अपनी कान की बाली उतार कर देती है। फिर कान की बाली उतार कर देती है और उन चारों लोगों के पास वो बाली रख देती है और फिर वो जो दिनेश होता है उस कान की बाली को दांव पर लगाता है जो कि सोने की बाली थी। उसके बाद वो जुआ खेलना स्टार्ट करता है। अब थोड़ी देर के बाद वो फिर से धड़ाम से नीचे गिरता है, वो फिर से वो बाजी हार जाता है और वो जो कान की बाली थी वो हार भी जाता है। अब वो कान की बाली तो हार जाता है, उसके बाद अपनी पत्नी के पास वो फिर जाता है, शराब के नशे में तो था ही वो। फिर अपनी पत्नी के पास जाकर और दूसरी जो बाली थी वो दूसरी बाली माँगता है। उसकी पत्नी उस समय बाली देने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रही थी कि मैं बाली अपनी नहीं दूँगी। लेकिन वो जो दिनेश है अपनी पत्नी को झगड़ते हुए, डाँटते हुए जैसे भी हो सके वैसे करके दूसरी कान की बाली वो ले ही लेता है। अब वो दूसरी कान की बाली लेकर वो दूसरी बाली को दाँव पर भी लगा देता है। अब इस बार वो दूसरी बाली को दाँव पर लगाता है, लेकिन उस बार उसकी जीत होती है। उसकी जब जीत होती है तो उसे उस बाली की जो रकम थी उसे 20,000 मिलते हैं। 20,000 रुपए उस बाली की रेट लगाई गई थी, तो 20,000 रुपए उसे मिलते हैं। अब दिनेश डबल खुश हो जाता है। उसके बाद वो फिर से अब 20,000 को दाँव पर लगाता है और फिर उसको बहुत ज़्यादा अंदर से ये खुशी मिलती है कि मैंने एक कान की बाली जीत ही ली। और उसके बाद वो जब दूसरा दाँव लगाता है तो फिर से वो हार जाता है और फिर से वो बाली वापस से लगा देता है और फिर वो बाली भी हार जाता है। दोस्तों ऐसे करते-करते वो सारी चीज़ों को हार ही जाता है। दोनों कान की जो बालियाँ थी वो भी वो हार चुका था। वो पूरे तरीके से टूट गया था, लेकिन वो फिर से शराब का सेवन करता है और फिर से अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी जेवर है वो मुझे दे दो। इस बार वो पत्नी अपनी जेवर देने के लिए मना कर देती है। इस बार उसकी पत्नी जो है उसके मुँह पे ही उसे मना कर देती है कि अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे तो मैं अपनी जेवर नहीं दूँगी। लेकिन वो दिनेश से कि मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो जो पत्नी थी वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस बार वो जेवर नहीं देती है। वापस से मायूस होकर वो अपने 4 दोस्तों के पास जाता है और जो उसकी पत्नी थी वो बगल के कमरे से छिपकर सारी चीज़ों को सुन रही थी, देख रही थी। वो अंदर ही अंदर बहुत ही रो रही थी कि मेरे पति को ये क्या हो गया आज, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। वहाँ पे 4 लोग थे जो कि नशे के हालत में थे और 5वां इसका पति होता है। तो अब ऐसे ही करते-करते वो हर एक चीज़ को हार जाता है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा शराब का सेवन करता है। फिर वो अपनी पत्नी को दाँव पे लगाने की बात करने लगता है अपने चारों दोस्तों से। जब वो चारों दोस्तों से ये बात ज़ाहिर करता है तो उसके चारों दोस्त जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी को ही दाँव पे लगा दो, फिर जो भी होगा हम आगे देख लेंगे, इस बार तुम नहीं हारोगे। अब ये जो चारों लोग थे वो अंदर ही अंदर थोड़े से खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें गलत काम करना था उसकी पत्नी के साथ। इसको जो दिनेश था इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तुम अपनी पत्नी को दाँव पे लगा दो, इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। ये जो चारों लोग थे दिनेश को हौसला दिलाते हुए बोलते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, इस बार तुम्हारी ही जीत होगी। अपनी पत्नी को तुम दाँव पे लगा सकते हो। अगर तुम हार भी गए तो मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ करने वाला तो हूँ नहीं, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे ही पास रहेगी। उसके बाद ये सारी बातें चलती है और ये सारी बातें उसकी पत्नी भी सुन रही होती है। उसकी पत्नी अचानक से सामने आती है। अब पत्नी भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है उन लोगों से, लेकिन जो पति है उसे डाँट कर कमरे में वापस भिजवा देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को दाँव पे लगाता हूँ। जब वो ये बात बोलता है
तो उसकी पत्नी जो थी वो अंदर से दरवाजे को लगा देती है, क्योंकि वो हार गया तो चारों लोग उसके साथ गलत काम कर सकते थे। तो पत्नी पहले से ही सतर्क थी, वो दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। अब ये जो दिनेश है अपनी आखिरी चाल चलने वाला था, और आखिरी चाल चलने के बाद वो आखिरी चाल भी हार जाता है, और वो बाजी को भी हार चुका था, अपनी पत्नी को भी हार चुका था। अब ये जो चारों लोग थे वो अचानक से खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी अब हमारी हुई, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उसका जो पति दिनेश होता है अपने चारों दोस्तों से विरोध करने लगता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन उसके चारों दोस्त बोलते हैं कि तुम्ही ने तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया था। तो फिर वो जो दिनेश है वो लाचार हो जाता है। फिर जो चारों लोग हैं उसे और भी ज़्यादा शराब पिलाते हैं, और वो शराब के नशे में ही बेहोशी के हालत में आ जाता है। उसको होश ही नहीं था, सिर्फ उसके आँख ही खुले हुए थे, बाकी उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है। अब जो वो चारों लोग थे वो चारों लोग उठते हैं, दरवाजे के पास पहुँचते हैं, और फिर उनमें से एक दरवाजे पे दस्तक देता है। दरवाजे पे वो दस्तक देता है, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो सारी कहानी जान चुकी थी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो दरवाजे को खोलने से इनकार कर देती है, वो दरवाजे को खोलती ही नहीं है, और वो दरवाजे के सामने ही खड़ी हो जाती है ताकि वो दरवाजे ठेलने का भी कोशिश करे तो ना खोले। लेकिन वो लोग तो 4 लोग थे, वो लोग ज़बरदस्ती दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाज़ा टूटने के बाद वो चारों लोग कमरे में दाखिल होते हैं, और फिर उसकी पत्नी के साथ वो चारों लोग बारी-बारी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उसकी पत्नी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके पति के अंदर इतनी होश ही नहीं थी कि उसका पति उठकर अपनी पत्नी की जान बचा सके। अब वो जो चारों लोग थे उसकी पत्नी के साथ रात भर गलत काम करते हैं, फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी पत्नी सुबह में चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वो चारों लोग उसके साथ रात भर गलत काम करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरीके से। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें जुए की जैसी लत नहीं लगानी चाहिए, और कभी भी इतनी बड़ी बाजी नहीं लगानी चाहिए कि अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दे। आखिर वो जो दिनेश था अपनी पत्नी को भी हार चुका था, और अपनी पत्नी की नज़रों से भी गिर जाता है। अब दिनेश की आँख सुबह जब खुलती है तो अपनी पत्नी के पास वो जाता है, तो अपनी पत्नी को देखता है कि मेरी पत्नी की हालत बहुत ही नाजुक है, तो अपनी पत्नी से वो माफ़ी माँगने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसे मारने लगती है, बोलने लगती है। आखिर वो नाराज़ होती भी क्यों ना? अब वो अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और फिर अपने पति को उसी हालत पे वहीं पे छोड़ के निकल जाती है वो, और बहुत दिनों तक घर वापस नहीं आती है, और ना ही अपने पति से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, और हमें ये ज़रूर से बताना कि आप सब इस कहानी से क्या सीखे। तो दोस्तों ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, तो ये कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर से शेयर कर देना। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें, और अपने घरों में ही रहें।